लास्ट में मुझे कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बतानी है कि मैंने एक बहुत बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और फिर इंशाल्लाह बातें चाहते होंगी हमारी। माशाल्लाह से अभी 3-4 लोग ऑनलाइन हैं। जल्दी से मेरा बेटा लाइव हुआ करो यार, सोए रहते हो। जी मेरा बेटा, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। सुलेमान मुबशर, जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो और लॉग इन करें campus.pk पे। जल्दी से अफराज आगे जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। 19 लोगों ने। सिंपल पेंडुलम में आज हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये भी परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम हमेशा 2-3 चीज़ें ही देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशंस कौन सी हैं। अगर रिस्टोरिंग फोर्स है तो कौन सी चीज़ एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, क्या वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। तो मेरे शहजादों जल्दी से लाइव हो जाया करो, आपको बड़े अच्छे से पता है 4:25 4:25 पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, मेरे शहजादों जल्दी जल्दी से लाइव हो, जल्दी से मेरा बेटा। जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। जी, आज हमने जो चीज़ साबित करनी है, प्रूफ करनी है, क्लियर करनी है, वो ये है कि हमें परफॉर्म करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी। क्या जी, सिंपल पेंडुलम भी हमारा परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो भी क्या परफॉर्म कर रहा है मेरा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम और ऑल्सो परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चीज़ हमें साबित करनी है, प्रूफ करनी है। तो हमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है व्हाट इज कॉल्ड द सिंपल पेंडुलम। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन में पेज नंबर 4 पे ही लिखा हुआ है, अ सिंपल पेंडुलम इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। आपने एक फिक्स पोर्ट ली, सहारा लिया, उसके साथ एक हल्की सी रस्सी बांध दी, उस रस्सी के एंड पे एक मेटेलिक बॉब, मेटल की बनी हुई बॉल अटैच होती है। तो इस अपरेटस को हम नाम देते हैं अ मास m सस्पेंडेड, लटका हुआ है, विद अ लाइट स्ट्रिंग एक हल्की सी रस्सी के साथ। तो इसको हम नाम देते हैं सिंपल पेंडुलम का। ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, सिंपल पेंडुलम। और उसके अंदर हम लोगों ने आज ये चीज साबित करनी है कि ये परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो हम इसका स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। जी जरा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन ओ पे बिल्कुल रेस्ट पे है। जैसे कि मैंने बॉल एंड बाउल सिस्टम में, मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम में 3 पॉइंट्स को लेके चला था, वही मेथोडोलॉजी, वही तरीकाकार, वही एक्सप्लेनेशन हमने यहां पे करनी है, वही चीजें साबित यहां पे करनी है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है एट ओ, ओ को हम नाम देते हैं मीन पोजीशन का। एट मीन पोजीशन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस कि उसका एक्सेलरेशन यहां पे 0 है और इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का अफेक्ट भी 0 है। ठीक है जी, तमाम फोर्सेस का इफेक्ट भी 0 है, इसकी वेलोसिटी भी 0 है और एक्सेलरेशन भी यहां पे क्या हो गया, 0। हम क्या करते हैं, नाउ वी डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ पेंडुलम टिल ए, या हम क्या करेंगे, इसको पकड़कर पोजीशन ए पे ले जाएंगे। नाउ इफ वी ब्रिंग द पोजीशन, इफ वी bring the bob at position A,
ये पॉइंट यहां से अगर एक पॉइंट की समझ आ गई तो पूरा टॉपिक समझे हो गया। यही एक पॉइंट है जो पूरे टॉपिक का निचोड़ है, जिसको आपको क्लियर होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। उसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर हम इसको ए तक ले आते हैं, पेंडुलम को डिस्प्लेस करके ए तक ले आए, तो क्या होगा हमें बड़े अच्छे से पता है। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू restoring force, due to restoring force, object moves towards O, ऑब्जेक्ट B की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स O, या फिर हम कह सकते हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है अगर हम ऑब्जेक्ट को O से A तक ले आते हैं। जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा। सो मीन पोजीशन O की तरफ जाएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पे जो चीज समझने वाली है वो है, ये देखिए इन दोनों की तरह एंगल थीटा कोई ना कोई बन ही रहा होगा। यहां पे जो चीज समझने वाली है वो है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसको मजबूर करती है कि भाई आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन O पे आओ। तो हमने कहा था ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मजबूर करे कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाए, उसको हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। क्या नाम देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स का। अब हम करते क्या होते हैं, हमें बड़े अच्छे से पता है कि यहां पे वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वेट ऑफ द बॉब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रेस्ट में रहा? अब ये देखो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो मुझे यहां पे प्रूव करना है कि वेट की ऐसी कौन सी चीज है, आधा वेट इसको इधर लेके जा रहा है, आधा इधर लेके आ रहा है, लेकिन वेट कुछ नीचे की तरफ है। मीन के वेट किसी एक डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा, इसका वेट किसी एक डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा, इसका वेट किसी एक डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग ने जिस तरह 9th क्लास में फोर्स को जो नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस थी, नॉट अलोंग द वाई एक्सिस थी, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। जिस तरह ये मेरे पास आ गया, इसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ गया एफ एक्स और ये मेरे पास आ गया एफ वाई। हम वेट को कर रहे हैं तो ये आ गया वेट का एफ एक्स कंपोनेंट और ये आ गया वेट का वाई कंपोनेंट। हमने वेट को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। यही टाइम, यही बात समझने वाली है, यही इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। वेट का मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं कि वो होता है W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी। और अगर हम एफ एक्स और एफ वाई की बात करें तो एक्स कंपोनेंट हमेशा होता है बेटा एम जी कॉस थीटा के इक्वल और y कंपोनेंट होता है हमारे पास एम जी साइन थीटा के इक्वल। ये चार पॉइंट्स को अगर आपने ज़हन में रखना है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। ऑब्जेक्ट आपके पास हम लेके गए O से A तक, ऑब्जेक्ट A पे नहीं रुक रहा, वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वापस आने की कोशिश कर रहा है। वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स A से O की तरफ वापस आएगा। हमारे ज़हन में सबसे बात ये आती है कि ऐसी कौन सी फोर्स थी रिस्टोरिंग फोर्स, यहां पे कौन सी फोर्स एज ए रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मजबूर कर रही है कि भाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आओ। तो यहां पे हमने देखा वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जाके ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रुकता है। इट मींस के यहां पे जो इसकी टेंशन टी है स्ट्रिंग की, रस्सी में पैदा होने वाला खिंचाव, और इसका वेट का एक्स कंपोनेंट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करें। मतलब इसकी वजह से ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ नहीं आता। ऑब्जेक्ट को खींचने वाली फोर्स, ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पर ले जाने वाली फोर्स उसका वाई कंपोनेंट है। वेट का वाई कंपोनेंट इसको मजबूर कर रहा है कि भाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आओ। वेट का वाई कंपोनेंट इसको मजबूर कर रहा है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आओ, क्योंकि हमने यहां पे ये देखा कि टेंशन टी रस्सी में पैदा होने वाला खिंचाव और वेट का एक्स कंपोनेंट दोनों सेम लाइन में है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो
जितना ऊपर है जितना ही नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स का y कंपोनेंट एक्ट कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। मैं लिख सकता हूं वेट का y कंपोनेंट mg sin थीटा होगा। सो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो क्लियर हो जाए। मुझे ये बता दें, ये पॉइंट समझ में आ गया कि फोर्स जो ए से ऑब्जेक्ट को ओ की तरफ ला के आ रही है वो mg sin थीटा है। जी आयशा बेटा, जी अफराज, क्या क्वेश्चन पूछना है बेटा पूछे। जी एक्स कंपोनेंट के अबाउट क्या है, मैंने यही कहा था, इसका एक्स कंपोनेंट और टेंशन टी। टेंशन होता है रस्सी, जब कोई चीज हैंग की जाती है तो रस्सी में टेंशन की फोर्स आती है। वेट भी फोर्स है। एक्स कंपोनेंट वाली फोर्स और वेट कंपोनेंट वाली फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन में कुछ देर के लिए रुकता है, मतलब उन दोनों का असर आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन जो फोर्स दोबारा से एक्शन में आती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वाई कंपोनेंट mg sin थीटा। वो उसको कोशिश करके खींच रहा होता है किसकी तरफ भाई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन मीन पोजीशन ओ पे आओ। अब आपको बड़े अच्छे से पता है, अब यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट। अब बड़े मजे से मैं आराम से ये बात कह सकता हूं, ओ पे ऑब्जेक्ट नहीं रुकता ड्यू टू इनर्शिया, जैसे कि पीछे हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था। तो कहां पे चला जाएगा, अपनी अनदर पोजीशन बी पे। बी भी अगेन वही काम कि जी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वापस आ जाएगा अपनी मेन पोजीशन पे। इस तरह ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करेगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। दिस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे भी ये देख लो, आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट वापस की तरफ आ रहा है, तो यहां पे भी ये चीज लिखी जा सकती है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसके अलावा इसके अंदर जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही सेम सारे पॉइंट्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते थे, कि वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है वो मीन पोजीशन पे होती है, एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। एक्सट्रीम पोजीशंस हमारे पास 2 हैं, ए एंड बी, और मीन पोजीशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है ओ। इसी तरह मेरा बेटा मिनिमम की बात करो तो ऑपोजिट आ जाएगा। वेलोसिटी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे और एक्सेलरेशन मिनिमम होता है मीन पे। चले जी, मैं दोबारा से ये चीज क्लियर कर देता हूं। हमारे पास आज का टॉपिक था व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। अगर एक स्ट्रिंग के साथ, एक लाइट स्ट्रिंग के साथ एक बोब अटैच कर दी जाए तो इस ऑपरेटर्स को नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिस तरह पेंडुलम ऑफ क्लॉक होता है। इस पेंडुलम को जब आप मूव करवाते हो ये टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट इट्स मीन पोजिशन, जिसको हम नाम देते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है मेरा बेटा, तो हमने ये चीज देखी। मैं इसको जरा दोबारा से रेस करता हूं कि जब आप इसको डिस्प्लेस करके यहां तक लेके गए तो ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए यहां पे रुका। अब वेट तो डाउनवर्ड आ रहा है, स्ट्रिंग टेंशन इस तरफ है, तो यहां पे ऐसी कौन सी फोर्स थी जिसने कुछ देर के लिए इसको रुका, तो वो हमने कहा कि ये जो वेट का एक्स कंपोनेंट है, जिस तरह वेट को हमने रिजोल्व किया एक्स और वाई में, तो जो वेट का एक्स कंपोनेंट है ये और टेंशन डी दोनों आपस में इक्वल हैं, एक जैसे हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो कुछ देर के लिए ऑब्जेक्ट ए पे रुक जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट दोबारा फिर डब्ल्यू वाई की वजह से वापस आता है। डब्ल्यू वाई होता है बेटा, वाई जहां भी आ जाए वहां पे साइन थीटा आता है। तो वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, डब्ल्यू की जगह मैंने लिख दिया एम जी, वाई की जगह लिख दिया साइन थीटा। सो इट मीन्स कि एम जी साइन थीटा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है, उसको ए की तरफ लेके आ रही है। सिर्फ इतनी सी बात थी। वेट का जो वाई कंपोनेंट है वो यहां पे एक्स कंपोनेंट एज ए
रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है इसका वाई कंपोनेंट। अब मेरा बेटा मुझे कमेंट में बता दें कि आप लोगों को रिस्टोरिंग फोर्स का क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें मुश्किल हो। कोई सदीकन क्या लिख रहे हो मेरा बेटा? सादिकियन की अगर बात कर रहे हो तो सादिक स्कूल की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये सर वेट टेंशन जी बेटा टेंशन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन आपको देखो कि रस्सी इस तरफ स्ट्रेच हो रही है, वेट डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वेट का कुछ हिस्सा यहाँ पे भी ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब वेट का कुछ हिस्सा इधर भी डिवाइड हुआ है, तो इसलिए हमने वेट को उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जी क्लियर है? सुकैना, आयशा, अफराज जी। वाई कंपोनेंट एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम mg साइन थीटा कहेंगे। और यही टॉपिक, यही चीज समझने वाली है। बाकी एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। रिबा बेटा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से दोबारा से चेक करो। अच्छा, मैं आप लोगों से जो आज बात डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि मेरे भाई, हाँ एक चीज़ इसकी रहेगी, वो उसको जरा देख ले, फिर उसके बाद मैं अपनी अनाउंसमेंट करता हूँ। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। जिस तरह हम लोगों ने मैश स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला देखा था, इसी तरह इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है T = 2 पाई, उसमें m/k था, यहाँ पे L/g है। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम 2 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ ऑफ पेंडुलम, फार्मूला हमें यही चीज बता रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर इनको बदला जाए तो ये भी बदलेगा। एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम L है, दूसरा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। बैटरी लो है सर मेरा बेटा, मैं अभी चेंज करवा लेता हूं। अब मेरे लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने संडे का इवेंट भी नहीं। और कोई बात नहीं मेरा बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, दोबारा आइएगा। जी बैटरी का जरा चेंज कर ले। जी मेरा बेटा, तो यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक था वो सिंपल पेंडुलम है। और अब मैं आप लोगों के सामने जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह सुपर संडे अभी कम, इसकी ज़रा बैटरी को देख लीजिएगा। तो जो सुपर संडे के बारे में बात करने जा रहा हूँ मेरी जान, वो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जी मैं लाउड ही बोलता हूँ, ज़रा हौसला रखें मेरा बेटा। ज़रा बैटरी चेंज कर लूँ। ये पूरा टॉपिक ही याद करना है, एक्सप्लेनेशन सारी गिवन है। जी जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। तो ये है कि कमिंग वीक से नेक्स्ट वीक का जो संडे आ रहा होगा रमज़ान में, हमने क्या करना होगा, आप लोग काम क्या करोगे, आप बनाओगे वर्किंग मॉडल्स, छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर स्कूल लैब के अंदर भी बनाए होंगे। मिनी प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, इलेक्ट्रिसिटी से बना लो, सोलर सेल यूज़ कर लो, कॉइल्स का यूज़ कर लो, मैग्नेटिक कॉइल्स यूज़ कर लो, ट्रांसफार्मर यूज़ कर लो। मेरा बेटा ये सादकिन वाला ज़रा कमेंट दोबारा कीजिएगा, मैंने पढ़ा नहीं, स्क्रीन से आगे स्क्रॉल हो गया। तो मेरा बेटा आप लोगों ने छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जब आप मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, 2 हफ्ते का आप लोगों के पास टाइम है, संडे से पहले आप हमें सबमिट करोगे। क्या होगा, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, फिर आप वो प्रोजेक्ट करके आप 2 मिनट की वीडियो बनाओगे और उसको हमारे पास सेंड करोगे कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट ऐसे बनाया है और इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। फिर क्या होगा, जब आप वो प्रोजेक्ट बना के हमें सेंड कर दोगे, हम वो सारी वीडियोस अपने
कैंपस में लेंगे, सारे टीचर्स आपस में डिस्कस करेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा उसको सबसे बेस्ट इनाम दिया जाएगा। सर पीसी पे नहीं, मेरा पीसी पे नहीं, इसको वाकई ही बनाना है, पीसी के अलावा प्रैक्टिकली बनाना है और उसकी फिर वीडियो बना के हमें सेंड करनी है। नहीं मेरा बेटा, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, नहीं रिलेटेड टू द फिजिक्स अफराज, और स्पेशली आप लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट करना है और फिर आप लोग मुझे वो अपनी जितनी भी वीडियोस है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर इस टॉपिक की हेडिंग बता दें, आपको पता है ये बोर्ड के पेपर में इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इस साल के बोर्ड के पेपर में पूरे 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन या फिर प्रूव दैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ बना लो मेरा बेटा रेहाब, आपने उसी के साथ जो आपने बनाना है उसी के साथ अपनी एक वीडियो बना के मुझे सेंड करनी होगी। अच्छा मेरा बेटा, ये मेरी प्रोफाइल में जब आप क्लिक करते हो तो इस इंट्रोडक्शन में मेरा नंबर भी गिवन है और मैंने कल भी आप लोगों को सुपर संडे में अपना नंबर शेयर किया हुआ था 033196111589 मेरा बेटा। जी मेरा बेटा, मैं आप लोगों को उससे शेयर कर लेता हूँ 10th क्लास के साथ, ज़रा 1 मिनट के लिए वेट करें। और आप लोगों ने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्लास में सिर्फ 1 मिनट में लाइव हो जाऊँ। जी बेटा, ये फिजिक्स से रेलिवेंट ही होना चाहिए। जी मेरा बेटा, हेडिंग यही है, प्रूव डेट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव डेट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव डेट। जी बेटा मेरा बेटा, जी मेरा बेटा सर, बुक से रेलिवेंट हो, बुक से रेलिवेंट ना हो, कुछ भी। जी मेरा बेटा, जी अफराज साहब क्या कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मेरा बेटा पूछना है तो आप लोग पूछ लें अपने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, बट होपफुली मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है कि 10th क्लास मुझे मायूस नहीं करेगी और बहुत बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना के सेंड करेगी। बेटा इट टोटली अप टू यू, जो सबसे आपको अच्छा लगे। मोटर का यूज़ कर सकते हैं, जी ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जो दिल में आता है आप बनाओ, रिंग लाइट्स बनाओ, आप लोग सोलर सेल का यूज़ करो, खूबसूरत घर बनाते हो, उसके अंदर लाइटनिंग करते हो। जी मेरा बेटा, ये मेरा ही नंबर है ज़रा। जी मेरा बेटा, ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन खत्म होता है और आप इसके क्या हेडिंग बना सकते हो। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद डायग्राम है, डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन के बाद खत्म।
नहीं 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 नहीं, सिंपल पेंडुलम पे नहीं, पूरी फिजिक्स में कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप टॉप बना सकते हैं। सिर्फ नाइन्थ जी मेरा बेटा, जो दिल में आता बनाओ। जी जी, ऑर्डिनो पे भी बना सकते हैं, अगर ऑर्डिनो का आपको अंदाज़ा है, उसकी वर्किंग का पता है तो। वेरी गुड मेरा बेटा, इफ़ एवरीवन विल ट्राई इज बेस्ट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके बेटा, ओके 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 बेटा, जब आपका नंबर मैं सेव करूंगा तो नजर आएगी ना मेरी जान। चलिए मेरा बेटा, अगर कोई और क्वेश्चन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और सिंपल पेंडुलम का टॉपिक अच्छे से याद कीजिएगा। हमने जो मेन टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, उसमें सिर्फ एक रिपल टैंक वाला रह गया। असल जो कंसर्न था, जहां पे आपको स्टार्ट लेके आना था, थोड़ा सा होता है ना गाड़ी को धक्का लगाना था, वो धक्का अब आपको लग चुका है। अब आपको पूरी फिजिक्स 10th क्लास में किसी किस्म का कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा, ये मेरी आप लोगों से गारंटी है, वादा है। सो अगर मजीद कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपके पास मैसेंजर की ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।